हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th प्रोबेबिलिटी। आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। सो नाउ डीलिंग विथ एग्जांपल फर्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज: हेड 455 एंड टेल्स 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया गया और 1000 टाइम्स में 455 बार हेड मिला और 545 टाइम्स टेल्स मिला है। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। हर इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? अगर एक कॉइन को 1000 टाइम्स हम टॉस करते हैं तो उसमें अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हेड आने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 455। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। That means number of heads are favorable outcomes and total number of trials are total outcomes. So probability of E event का मतलब है head आने की probability. So probability of E, that is probability of head, is 455 divided by 1000. So this is the answer. Now similarly we can solve probability of event of getting a tail. टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पर? इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि जब 1000 टाइम्स हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें से 545 टाइम्स हमें टेल मिल रहा है। सो नंबर ऑफ टेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो नंबर ऑफ टेल्स आर 545 एंड ट्रायल्स, टोटल ट्रायल्स आर 1000. सो आंसर इज 0.545. ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स next question, example number 2. Two coins are tossed simultaneously 500 times and we get। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी कॉइन्स की बात हो रही है, बट यहाँ पर दो कॉइन्स की बात हो रही है कि दो कॉइन्स को हम 500 बार टॉस करते हैं। दो कॉइन्स को हमने कितनी बार टॉस किया? 500 टाइम्स। और हमें क्या मिला? हमें मिला दो हेड्स। देखिए, दो कॉइन्स को अगर आप टॉस करेंगे तो या तो दोनों कॉइन्स में हेड मिलेगा या किसी एक कॉइन में हेड मिलेगा, दूसरे में टेल्स मिलेगा, या दोनों ही कॉइन्स में हेड नहीं मिलेंगे, यानी कि दोनों में टेल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है, अगर दो कॉइन्स को हम 500 टाइम्स टॉस करते हैं तो दो हेड्स कितनी बार मिले हैं हमें? 105 टाइम्स। वन हेड कितनी बार मिला है हमें? 275 टाइम्स। और एक भी हेड हमें नहीं मिला है 120 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। इन सभी इवेंट्स के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने इन तीनों इवेंट्स को नाम दे दिया E1, E2 एंड E3। इवेंट्स को हमने क्या सपोज कर लिया? E1, E2 एंड E3। E1 का मतलब है 2 हेड्स, E2 का मतलब है 1 हेड और E3 का मतलब है नो हेड। सो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? यानी कि दो हेड्स के फेवरेबल आउटकम्स हैं 105 और टोटल आउटकम्स हैं 500। सो 105 डिवाइडेड बाय 500, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 0.21। सिमिलरली वी कैन सॉल्व प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 का मतलब है कौन सा इवेंट? वन हेड के इवेंट को हम E2 कह रहे हैं। सो वन हेड कितनी बार मिल रहा है हमें? 275 टाइम्स। 275 डिवाइडेड बाय 500 इज 0.55। आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मतलब क्या है? E3 का मतलब है नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 120 डिवाइडेड बाय 500। फेवरेबल आउटकम्स आर 120 एंड टोटल आउटकम्स आर 500। सो 120 डिवाइडेड बाय 500, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है? अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the table।
देखिए एक डाई को थ्रो किया गया। अब डाई के जो आउटकम्स हैं, आप जब भी किसी डाई को थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर 1 से 6 तक के नंबर्स ही आपको मिलते हैं। सो यहाँ पर वो एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है कि एक डाई को हम 1000 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, 1000 बार हमने उस डाई को थ्रो किया, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो हमने नोट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें 1 कितनी बार मिला हमें 179 टाइम्स, 2 कितनी बार मिला 150 टाइम्स, 3 कितनी बार मिला 157 टाइम्स, 4 कितनी बार मिला 149 टाइम्स, 5 मिला 175 टाइम्स और 6 मिला 190 टाइम्स। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपको सॉल्व करनी है। सो हम यहाँ पर फिर अज्यूम कर लेते हैं 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी को हमने 1 मिलने के इवेंट को हमने E1 सपोज किया है, 2 मिलने के इवेंट को हमने E2 सपोज किया है, 3 मिलने के इवेंट को हमने E3, सिमिलरली E4, E5 और E6 हमने सपोज किया है। अब हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 मिलने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 179 और टोटल आउटकम्स हैं 1000, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमने सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली E2 की, E2 मतलब 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने 150 और टोटल कितनी बार फेंका गया है डाई को 1000 टाइम्स। सो 150 डिवाइडेड बाय 1000, दिस विल गिव यू द सेकंड प्रोबेबिलिटी। अब हम थर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी कि 3 कितनी बार मिल रहा है हमें 157 टाइम्स और टोटल डाई को कितनी बार थ्रो किया है 1000 टाइम्स। सो 157 अपॉन 1000, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। E4 की प्रोबेबिलिटी मतलब 149 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे ही आप E5 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे 175 अपॉन 1000, इसको डिवाइड कर लीजिए। और ऐसे ही फाइनली E6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 190 बाय 1000, ये आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। Thank you so much. Keep watching, keep studying. Thank you.